आपसे कैसे उम्मीद करते हैं कि आप इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा देंगे? अरे आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता? जो मिलावट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, छोड़ो उसको, आपको पता नहीं, आप इनके खिलाफ कराओ। चीका से कैथल मार्ग, गोहल्ला से खरम का मार्ग, वो समय से पहले जर्जर हो चुकी सड़कों की बदहाली के विरोध पे आज चीका के उधम सिंह चौक पर सड़क संघर्ष समिति के सदस्यों ने धरना दिया और एसडीएम चीका को मुख्यमंत्री नायब सैनिक के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि कुत्ती चोरों से मिली हुई है, तभी घटिया सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पंजाबी में कहावत है, कुत्ती चोरों से मिली हुई है। असल में प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो ठेकेदार के साथ मिली भगत में है। सबसे गंदी सड़क तो जो यहाँ पीछे से 30 किलोमीटर से बात करते आ रहे हैं। मैंने इतनी सड़कें बनवा दी, इतने काम करवा दिए, लेकिन वो सड़कें बनी बाद में, टूटी पहले। वहीं कैथल ब्रेकिंग टीवी की टीम ने कैथल से चीका तक सड़क के गड्ढे भी गिने। 23 किलोमीटर के इस मार्ग पर करीब 2400 बड़े गड्ढे हैं और छोटे गड्ढे अलग से हैं। कैथल से गांव खानपुर तक करीब 300 गड्ढे हैं। खानपुर से सीवन तक 400 गड्ढे, सीवन से पोलर तक 400 गड्ढे, पोलर से कांगथली तक 100 से अधिक गड्ढे हैं। कांगथली से पीडल तक 400 गड्ढे, वो पीडल से चीका तक करीब 800 गड्ढे सड़क पर बने हुए हैं। इन गड्ढों से लोगों का रास्ता लंबा होने के साथ साथ खतरनाक भी बन गया है। गड्ढों के कारण न केवल हादसे हो रहे हैं, बल्कि लोग चोटिल होने के साथ साथ अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इस सड़क को लेकर धरना दे रहे लोगों, सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों, वो कार्रवाई को लेकर एसडीएम ने क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। हमारी आदरणीय पत्रकार बंधु एक ही मांग है, बड़े दुख के साथ, और इन राजनीतिक लोगों, प्रशासनिक लोगों की बेकायदगियों की वजह से बड़े दुखी हृदय से हमें सड़कों के लिए धरना देना पड़ रहा है। हमने 2 साल पहले भी यहाँ 42 दिन के लिए तपस्या की थी। 24 घंटे के लिए 5 साथी भूख हड़ताल पर बैठते थे और उस समय के जो विधायक ने हमारे साथ इस मंच के ऊपर आके जो कमिटमेंट की थी वो पब्लिकली, हालांकि उस पर वो पूरी तरह तो खरे नहीं उतरे थे, लेकिन चलो फिर भी कहीं ना कहीं 50% तक वो बात हमारी सिरे चढ़ी। और एक ज़रूर है कि जो उस समय के जिन रोडों की ये डीएलपी थी उनका अभी टाइम पीरियड है और वो सड़कें अब उखड़ भी, टूट भी गई हैं बिल्कुल। और इसलिए एक बार फिर बार बार प्रशासन को कहने के बावजूद हमने जो सड़क सुरक्षा मंच के साथियों को, लोगों की तरफ से इस बात का दबाव था 18 अक्टूबर को कि यहाँ गड्ढे भरकर एक दिन का हमने वो सेवा की थी अपनी जेब से, और प्रशासन ने भी उसमें अपने सहयोग किया था। और आज का 27 तारीख का एक दिन का सांकेतिक धरना हमारा था इन हल्का गुला की सड़कों के। जिम्मेदार किनको मानते हो आप इन हालातों को लेकर? कौन मिली भगत कर रहा है, कौन कौन शामिल है इसमें? सारे ये ब्यूरोक्रेट्स और जो यहाँ अपने आप को सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कहने में मैं कोई गुरेज नहीं करूँगा। 2014 से एक ऐसा सिस्टम यहाँ हमारे पैदा हुआ, एक यहाँ से ठेकेदार, और जब से वो गिनाने को तो उंगलियों पे इतने विकास गिनाते हैं कि मैंने इतनी सड़कें बनवा दी, इतने काम करवा दिए, लेकिन वो सड़कें बनी बाद में, टूटी पहले। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और उसके बाद जो यहाँ वरुण कंसल जो एक्शन इसके हैं, एससी हैं, उनका उस ठेकेदार के साथ पैसा है कि ये जब वो पंजाबी में कहते हैं कुत्ती चोरा नाल रल गई है, इस वास्ते वो पेमेंट रुकती नहीं। खाना पूर्ति वाला सिस्टम है, ये सारे भ्रष्ट तंत्र की वजह नाल, और जो ये भ्रष्ट प्रतिनिधि हैं जो अपने आप को सरकार के हिस्सा समझते हैं, उनकी सारी वजह से ये हमें यहाँ ये बैठना पड़ रहा है। हमारा 2 साल पहले सड़क सुरक्षा मंच के नाम से हमने एक संगठन तैयार किया था। गुला की जर्जर सड़कों को लेकर उसका विरोध हमने किया था। 42 दिन का धरना हमने पिछली बार दिया था, जिसके बाद सड़कें बनी, लेकिन प्रशासन की नाकामी या प्रशासन की पैसे की लालसा मानी है और ठेकेदारों के साथ मिली भगत के चलते ये सड़कें 2 साल भी नहीं काट पाई, जिसके बाद अब दोबारा हमें इन्हीं सड़कों के लिए संघर्ष के लिए दोबारा धरना देना पड़ेगा। ठेकेदार के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? उसी की सड़क में क्या समस्या क्यों आ रही है? पंजाबी में कहावत है, कुत्ती चोरों से मिली हुई है। असल में प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो ठेकेदार के साथ मिली भगत में है, तो इस कारण उस पर कोई कार्रवाई बढ़ नहीं पा रही, इनकी तरफ से नहीं हो रही, क्योंकि जब पैसा हावी होगा तो कार्रवाई ईमानदारी से अमल में नहीं लाई जा सकती। म्याद से पहले सड़कें टूट रही हैं। म्याद से पहले सड़कें टूटी हैं और इस बार तो ऐसी हालत है कि पहले से भी बदतर हो गई हैं। मुख्य सड़कें कौन सी हैं जिसको? मुख्य सड़कें जो है कैथल
चीका से कैथल है, चीका से पटियाला रोड है, गुला से भाटियाँ है, खरका रोड है, चीका से खरका रोड है, ये चीका से भागल है। मतलब लगभग सारी जितनी भी सड़कें हैं लगभग सारी टूट चुकी हैं। तो अधिकारियों से बात की गई इस मामले को लेकर, उनका कोई अधिकारियों से बार बार हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब ये लोग नहीं सुनते, इनको गहरी नींद से जगाने के लिए हमने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। पैच वर्क का भी कोई घोटाला बताया जा रहा है। पैच वर्क इन्होंने किया था, लेकिन पैच वर्क के मामले में इन्होंने सिर्फ मतलब बजरी डाली, लुक के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने 18 तारीख को खुद यहाँ पे खड्डे भरे अपने खर्चे पे। इस पैच वर्क में अगर बात करें तो कौन कौन शामिल आपको लगता है? इस पैच वर्क में PWD के अधिकारी और ठेकेदार सारे शामिल हैं। जब से फ्लड आया उसके बाद से किसी पे भी पैच वर्क भी नहीं लगा। और जो आप पैच वर्क कर रहे हैं, नहीं जो ठेकेदार पैच वर्क कर रहे हैं, वो इतना घटिया मटेरियल लगा रहे हैं कि पैच वर्क लगाते लगाते वो सारी की सारी बजरी उखड़ रही है। और इसके बारे में हम जब SDO से फ़ोन पे बात करते हैं तो SDO भी फ़ोन नहीं उठाता, एक्शन फ़ोन नहीं उठाता, SDO बिल्कुल भी नहीं सुनता, और जो ठेकेदार है ठेकेदार भी नहीं सुनता। इतना घटिया काम हो रहा है गुलाल के में कि सारा हरियाणा में इतना घटिया काम कहीं भी नहीं हो रहा होगा। सड़क पूरी खराब पड़ी है, दल्डे दल्डे हुए, पूरे रास्ता खराब है। कितने चक्कर लगते हैं आपके यहाँ? यहाँ हमारी कंपनी की गाड़ियाँ जैसे 83 गाड़ियाँ हैं, हाँ। वो लगभग दिन की 4 या 5 गाड़ी तो यहाँ आती है। हाँ। उसमें 1-2 चक्कर तो लग ही जाएंगे डेली का। तो कितने गड्ढे हैं सड़क पे? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हालत ख़राब कर रखी है गड्ढों की वजह से। साधन भी टूट रहे हैं। हाँ। कौन सी सड़क, अगर सड़क की बात करें? ये चीका सड़क है और यहाँ से कैथल से आ रही है। मेरा नाम सुखचैन सिंह है। सुखचैन सिंह जी, कैसी सड़क है चीका रोड की अगर बात करें तो? सबसे गंदी सड़क तो जो यहाँ पीछे से 30 किलोमीटर से बात करते आ रहे हैं। सड़कों की भाई बात कर रही है। सड़क की बात चलती आ रही है, अभी इससे गंदी सड़क नहीं देखी है, दोबारा आना नहीं इस रोड पर। कौन सा रोड है ये अगर रोड की बात करें? यो चीका से कैथल वाला। अच्छा, कितने गड्ढे हैं? ऐसे गड्ढे कितने गए इसमें? गड्ढे तो इस तरह जी जे सड़क काम है, गड्ढे ज्यादा हैं। अच्छा, तो कितने टाइम से परेशानी आ रही है ये? ये कम से कम 5 साल हो गए जी इस परेशानी में। अच्छा, आपकी सौदी में कितनी बार बन चुकी है ये? हमारी सौदी में तो ये एक बार ये बनी थी जी, दोबारा लगी हुई नहीं है। जो सरकार सुन रहे हो तो क्या कहना चाहोगे? आप यो कहना चाहूँगा जी, चीका से लेकर यो हरियाणा का कोई भी रोड नहीं है। पुंडरी वाला रोड देख लो, इस टाइम पुंडरी जान लग रहे हूँ। सारे के खस्ता हालत। सारे के खस्ता हाल था बिल्कुल। ठीक। और यही बात हम आपस में दोनों बंदे करते आ रहे हैं कि इससे गंदा रोड कोई नहीं है। हरजीत कौर। जीत कौर, जो आप चीका रोड पर डेली विजिट करते हो, कैसा है ये अगर बात करें? बहुत बुरा हाल है भी, कई बार कई हादसे भी हो जाते हैं इतने दे। हाँ जी। अच्छा, गड्ढे की बात करा, कितने खड्डे हैं इसके अंदर? बहुत ज़्यादा ने खड्डे थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितनी परेशानी आ रही है सफर करते हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी आती भी, क्योंकि किन्ने एक्सीडेंट वगैरह भी इतने कई बार होए ने। अच्छा, क्या नंबर देना पसंद करोगे सड़क ना, अगर 100 में की बात करा? हाँ जी। 100 में तक क्या नंबर देना पसंद करोगे सड़क ना? आज तो 99 ही होने चाहिए। मतलब खराब है बिल्कुल। हाँ जी। जी। बहुत ज़्यादा ख़राब भी आ रही है जी। जमी मोटरसाइकिल भी कई बारी टूट लिए जी। अच्छा। हाँ, काल टायर पुआया मोटरसाइकिल का जी, टायर फट गया था। डेली यहीं पर यूरी को लगते हैं जी। डेली किस कारण है? खड्डा के कारण पटे जी। अच्छा, कितने खड्डे हैं अगर सड़क ना? खड्डे तो बहुत हैं जी, दूर चीका लगे जी, कैथल से लग के। अच्छा, 100 में तो कितने नंबर देगा सड़क ना? तो बात करा 0 है जी जमी। 0 हो रही है जमाई। हाँ जी। अच्छा, के गुहार करना चाहोगा सरकार से? बस यही है जी, इसको यार रिपेयर करो या दोबारा बनाओ जी, इतनों को ख्वाहिश है। संदीप कुमार जी। संदीप जी कुमार जी, चीका रोड पर आप सफर कर रहे हो, कैसा है रोड की बात? रोड बहुत ख़राब है जी, जी। और आने जाने में बहुत परेशानी होती है जी। अच्छा, कितनी % खराब है आपके हिसाब से रोड? ये लगा लो जी, मैं तो क्या नंबर देना चाहोगे? 100 में तो 50% खराब है जी। मतलब कि ज़्यादा ही खराब है? ज़्यादा ही खराब है अच्छा, जी। एक्सीडेंट होने का भी खतरा डेली? एक्सीडेंट तो बहुत हो लिया जी इस रोड पर। साधन कितना चला इस पर? साधन जी पूछो ना, पटियाला वाले साधन इस पर चल रहा जी गणे। हाँ। अच्छा, कितनी बार बन लिया आपकी सऊदीया में रोड? यो एक के बार बने जी, बस एक बार बने। एक के बार रोड बने बस जी। क्या गुहार करना चाहोगे सरकार से? बस ये रोड बनाओ ताकि जल्दी से जल्दी लोग अपने काम पर जा पाएँ और आम जनता ने परेशानी ना हो। आपसे कैसे उम्मीद करते हैं कि आप इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा देंगे? अरे आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता? जो मिलावट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, छोड़ो उसको। आपको पता नहीं जहाँ इनके खिलाफ कराओ पर्चा दर्ज? ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। आप मेरे को बिना किसी जांच रिपोर्ट के तो किसी के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाने के लिए आदेश देंगे। आपका अगर कोई आप हमें इसमें आश्वासन दीजिए कि आपके पर्सनल ग्रीवेंस आप मेरे ऑफिस में आगे। उन्होंने मांगे रखी हैं कि जो गुला सब डिवीज़न में सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करवाई जाए, और जो पुराने 2022 से 23 में बाढ़ के आने से पहले जो सड़कें निर्माण हुई थी
उसमें नॉर्म्स के हिसाब से सड़कें नहीं बनी हैं। इसकी जांच करवाने के लिए जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो पैच वर्क के नाम पर भी करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे, भ्रष्टाचार जो है पैच वर्क के नाम पर फर्जी बिल बनाकर जो वो किए गए, उस मामले में क्या कहना? उस मामले में मैंने किसानों को सुझाव दिया है कि ये ऐसी से अपनी जांच करवा सकते हैं, और अगर मेरे को ये लेटर दिया जाएगा तो मैं उस हिसाब से जो है मेरे सब डिवीज़न के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं उसमें जांच की जा सकती है। हमारी एक्शन वरुण कंसल से बात हुई, कैथल से जो चीका का रोड है, इसके 6 महीने पहले सैंपल लिए गए थे, उनका कहना है, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, मतलब 6 महीने लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। जी, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है कि 6 महीने लग जाते हैं, नहीं लग जाते, और ये इस प्रक्रिया का मुझे मेरे संज्ञान से बाहर है ये चीज़। और जो ये सड़कें टूटी हुई हैं जिसकी समस्या आ रही है, लोग उठा रहे हैं, ये एक ही ठेकेदार द्वारा बनाई गई हैं, तो क्या उस और भी कोई कदम उठाया जाएगा विभाग की ओर से? जैसे जो मियाद होती है, मियाद से पहले ही टूटने लग जाती है। एक बार इसी हफ्ते मैं एक्शन PWD और SDO PWD BNR से मीटिंग करूंगा, और उसके बाद में इसके ऊपर कोई कमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अब तक कागज़ देखे नहीं है। जो सड़कें 1 साल पहले बनी थी या 1.5 साल पहले बनी थी, उनका DLP पीरियड पेंडिंग है। क्या कारण है कि PWD अधिकारी उन पर एक्शन नहीं लेते? तो क्या उन पर भी कोई एक्शन की बात की जाएगी? जी, अगर मैं एक बार मीटिंग के बाद उनसे इस बारे में कमेंट रिव्यू लेके कोई कमेंट कर पाऊंगा कि उन्होंने कितनी सड़कों का DLP पीरियड बाकी है, और अगर DLP पीरियड बाकी है तो ठेकेदार से ही पहले मुरम्मत करवाई जाएगी, और अगर कहीं लापरवाही दिखती है तो उचित कदम उठाए जाएंगे।